उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी बचने से पहले ही बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक बार फिर नए सिरे से महासर्वे कराने जा रही है। इस बार टिकट का पैमाना सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार होगा। मौजूदा विधायकों के परफॉर्मेंस से लेकर हारी हुई 61 सीटों के जाति समीकरण तक बीजेपी हर एक बूथ का एक्सरे करने जा रही है। क्या है बीजेपी का ये मिशन 403 और किस तरह 3 स्तरों पर होने वाला ये गुप्त सर्वे कई विधायकों के टिकट काट सकता है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार मैदान में केवल वही उतरेगा जिसका रिपोर्ट कार्ड जनता की नजरों में पास होगा। यूपी की सभी 403 सीटों पर बीजेपी नए सिरे से सर्वे कराने जा रही है। बड़ी बात यह है कि इस सर्वे के दायरे में न सिर्फ बीजेपी के मौजूदा 258 विधायक आएंगे, बल्कि आरएलडी, एसबीएसपी, अपना दल एस और निषाद पार्टी जैसी सहयोगी दलों की सीटें भी शामिल होंगी। यानी गठबंधन की सीटों पर भी उम्मीदवार तय करने में इस नए सर्वे की रिपोर्ट को ही प्राथमिकता दी जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा माइक्रो लेवल पर जो चुनावी तैयारी है उसमें जुटी हुई है। वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी काफी सजग दिख रही है। देखा जाए तो अभी तक प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी कई दौर का सर्वे करा चुकी है, लेकिन अब एक नया सर्वे बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का कराने जा रही है, जिसमें प्रत्याशियों का जो पूरा फीडबैक है सबसे पहले स्टेट यूनिट को भेजी जाएगी। स्टेट यूनिट उस सर्वे की जो पूरी रिपोर्ट होगी वो पार्टी आलाकमान को भेजेगी और उसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर माना जा रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो प्रत्याशी चयन का आधार बनेंगी। फील्ड से बिल्कुल सटीक और निष्पक्ष रिपोर्ट आए, इसके लिए बीजेपी 3 स्तरों पर गुप्त सर्वे कराने जा रही है। सर्वेयर हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर मौजूदा विधायक की छवि, उनके विकल्प के तौर पर मजबूत दावेदार और जनता के असली मुद्दों की थाह लेंगे। बातचीत का दायरा सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा। सर्वेयर हर इलाके में दुकानदारों, छोटे सामाजिक संगठनों, वकीलों, डॉक्टर्स, शिक्षकों, युवाओं और महिलाओं से सीधा फीडबैक लेंगे। यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल सीटों पर मुफ्त राशन जैसी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी विधायकों के कामकाज का सच जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने जीत को परचम फहराने के लिए सारे संगठन के आधार पर, विधायकों के क्रियाकलाप के आधार पर, सरकार के कार्यक्रमों को नीचे के स्तर पर ले जाकर उनके प्रभाव के आधार पर अपना विश्लेषण कर रही है। और कोई भी राजनीतिक जो दल है वो अपने जीत के लिए इन सारे उपायों का अनुसंधान करता रहता है और उसी के हिसाब से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता रहता है। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही उपयोग कर रही है। बीजेपी के लिए रणनीति नई नहीं है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी पार्टी ने जार्विस और एमबीएम जैसी बड़ी कंपनियों से सर्वे कराया था। उस सर्वे का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने 403 में से 165 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया और 120 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए थे। इस बार भी इतिहास दोहराया जा सकता है, जिससे कई मौजूदा विधायकों की धड़कनें तेज हो गई हैं। इस महासर्वे का सबसे अहम हिस्सा है वो 61 सीटें, जहां बीजेपी पिछले 3 चुनावों 2012, 2017 और 2022 से लगातार हार रही है। इन अभेद्य किलों को ढहाने के लिए अलग से विस्तृत सर्वे होगा, जिसमें बूथ स्तर तक का फीडबैक, जातीय समीकरण, माइक्रो लेवल का चुनावी डेटा भी जुटाया जाएगा। इन 61 सीटों में से 22 सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और मिर्जापुर जैसे जिलों में हैं। वहीं 13 सीटें पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर में आती हैं। साल 2022 में जब आरएलडी और एसपी साथ थे, तब पूर्वी और पश्चिमी यूपी की इन 35 सीटों में से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अकेले 27 सीटों पर कब्जा किया था। अब बदले हुए समीकरणों के बीच बीजेपी इन हारी हुई सीटों पर नए सिरे से चक्रव्यूह रचने की तैयारी में है। ये अब तो सरकार की चली चला की बेला है और सरकार में जो विधायक हैं, पहले तो आपने देखा है कि जिस तरह से विधायक जो है मंत्रियों को बंधक बना रहे हैं, उनसे हिसाब मांग रहे हैं, तो जनता के सामने जो भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार संकल्प पत्र जारी किया था सदन में और अपने मैनिफेस्टो में, उसका जनता पाई पाई का हिसाब मांगेगी। अब ये लोग कोई भी रिपोर्ट कार्ड बना लें, अपने विधायकों को बना लें, मंत्रियों को बना लें, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित है। साफ है कि 2022 और 2024 के सांगठनिक विस्तारकों के फीडबैक को हथियार बनाकर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है।
जिताऊ उम्मीदवार की खोज और हारी हुई सीटों पर महामंथन का यह फॉर्मूला उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना बड़ा फेरबदल लाएगा, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। टीम न्यूज स्टे।